1 मिनट। ओके, देखिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं ओपन ऑफिस 20। यहाँ पर हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश। वहाँ पर एक न्यू टेबल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट किया, 1 मिनट। ओके, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस हमने नेक्स्ट किया और फिनिश किया। यहाँ डेटाबेस का नेम इसने पूछा, तो डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं 10th क्लास फाइनल। ओके, ऑल कमांड कर देता हूँ यहाँ पे, 10th ऑल SQL। ओके, ये क्वेरीज आप याद रखिएगा, ये क्वेरीज जो है प्रैक्टिकल में आपके आ सकती है। तो अभी तो हालांकि प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो प्रैक्टिकल फाइल जो बनेगी उसमें काम आ जाएगी ये सारी चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट वी वांट टू क्रिएट ए टेबल। हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन टेबल और फिर क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू या फिर विजार्ड, इस पर क्लिक करके यू कैन क्रिएट इजीली टेबल। आप इजीली टेबल क्रिएट कर सकते हो। बट वी आर वांट टू क्रिएट टेबल विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। हम क्वेरीज के थ्रू करना चाहते हैं। सो क्वेरीज के लिए अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आपको इजीली शो हो जाए। ओके, जूम कर देते हैं। ओके, देखो, यू कैन फाइंड टूल मेन्यू, क्लिक ऑन टूल मेन्यू एंड हेयर इज SQL। तो इस SQL पे क्लिक कर दीजिए, ये SQL का प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओके, एग्जीक्यूट SQL कमांड। अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। ये बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस है, कुछ भी नहीं है अभी तक। सो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्वेरी है क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हमें टेबल का नेम इंसर्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम की टेबल हम बनाते हैं। ओके, फिर आपने ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज़ कर लिया। देखो ग्रीन कलर में जो आ रहा है ना, ये आपने जो अदर वर्ड यूज़ किया है कीवर्ड के अलावा वो है। अगर आप कोई कीवर्ड यूज़ करें जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, और वो ब्लू कलर में नहीं आ रहा, इट्स मीन्स यू मेक सम मिस्टेक, आपने कोई मिस्टेक यहाँ पर कर दी है। अब हम यहाँ पे फील्ड एंटर करते हैं। सबसे पहले आई एम एंटरिंग ID। ओके, ID में हमने क्या किया, इंट दे दिया। ओके, इंट इज ए डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप भी हम साथ में देते हुए चलेंगे। ओके, और मैं इसे प्राइमरी की भी बना देता हूँ। अगर आप प्राइमरी की ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन रिमूव दिस, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का नेम, तो वर्कैर, और वर्कैर में अपन लिमिट दे देते हैं जैसे कि 100। एक बार मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम 100। ओके, अब यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे कि एज दे देते हैं, एज हम इंट दे देते हैं। और जब ये हमारा लास्ट वाला जो फील्ड होता है हम वहाँ पे कॉमा ऐड नहीं करते हैं। ओके, डायरेक्टली फिर यहाँ पर हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस को एंड किया और सेमीकोलन आपने पुट कर दिया। अगर इस क्वेरीज में भी कुछ भी मिस्टेक होगी तो ये स्टेटस में नीचे आ जाएगा। सो व्हेन यू कंप्लीट योर क्वेरी, सो क्लिक ऑन दिस एक्सिक्यूट बटन, यू कैन सी कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड। ठीक, कमांड क्या हो गई, सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गई। तो अब ये आपकी SQL क्वेरी हो चुकी है। अब ये टेबल एक्चुअली यहाँ भी शो होगी नहीं, रीज़न ये है कि हमें एक बार इसको डेटाबेस को क्लोज करना होगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, डेटाबेस को क्लोज कर देते हैं। देखो यहाँ टेबल शो नहीं हो रही है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। चलिए, ओपन अगेन द बेस, और हम क्या है, ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज कर रहे हैं, 10th ऑल SQL जो वी हैव रिसेंटली क्रिएटेड, और इसको हम कर देते हैं फिनिश। नाउ इन ए टेबल, जैसे टेबल पे हमने क्लिक किया, यू कैन सी, ये देखो स्टूडेंट नाम की टेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, यू कैन सी, देखो ID, नेम, फादर नेम, एज, ये फील्ड हमारे पास आ गए। सो दिस क्वेरी फॉर क्रिएट टेबल, ये क्वेरी किसके लिए है, टेबल क्रिएट करने के लिए। नाउ वी वांट टू इंसर्ट डेटा, हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं।
सो फॉर इंसर्टिंग डेटा यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फील्ड, आपको सारे फील्ड या रिमेंबर होने चाहिए, आईडी, नेम, फादर नेम, एज। ओके, सो वी हैव ए 4 फील्ड, हमारे पास 4 फील्ड हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं पे कोई इशू नहीं है। और अब हम इस टेबल को क्या करते हैं, 1 मिनट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वेटिंग में हैं। सो ये हमारी टेबल हो गई। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये हमने टेबल क्रिएट कर ली है। अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो फॉर इंसर्टिंग ए डेटा you have to again click on tool menu and you will find the SQL। ओके, अब डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट कमांड। सो हाउ कैन वी यूज इट कमांड, इंसर्ट इनटू, 1 मिनट गौरव, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेरी यूज कर रहे हैं इंसर्ट इनटू, यानी कि वेयर यू वांट टू इंसर्ट द डेटा इन टेबल। सो व्हाट इज द टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट। ना अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर जैसे हमने सबसे पहले लिखा कि आईडी, तो यहाँ पे डबल क्वेट्स के अंदर लिखना है आपको। ओके, आईडी, फील्ड 1 आ गया, फील्ड 2 इज क्या है, नेम, एंड फील्ड 3 इज फादर नेम, and finally we have a age। okay, so these are the field we mention, all 4 fields, id, name, father name, age। okay, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो यूज वैल्यूज, अब वी यूज हियर सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन ही यूज करना है आपको, डबल यूज नहीं करना है यहाँ पर। सो id इज 1 और नेम में आपने रख दिया जैसे कि अमित, फादर नेम रख दिया आपने अंकित, एंड एज आपने रख दी 12। फाइनली पुट द सेमीकोलन एट द एंड। आप ये क्वेरी कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट फॉर इजी अंडरस्टैंड मैंने क्वेरीज को इस तरीके से लिख दिया एंटर दे करके। ओके, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेरीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि इजी टू अंडरस्टूड हो। फॉर आईडी फील्ड के लिए हमने क्या दिया, आईडी 1, नेम के लिए हमने दिया अमित, फादर नेम के लिए वी एंटर अंकित, और फॉर एज वी एंटर द 12। नाउ क्लिक द एक्सिक्यूट। अगर यहाँ कोई भी एरर होगा तो नीचे स्टेटस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, नाउ क्लिक ऑन एक्सिक्यूट। ओके, अब ये कह रहा है कि आईडी इज स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू आईडी नेम फादर नेम कुड नॉट फाइंड। ये कह रहा है कि आईडी नहीं मिला, इट मीन्स यानी कि हमने वहाँ आईडी का कैपिटल लेटर्स में एंटर किया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इन सबको कैपिटल लेटर में कर देते हैं आईडी, क्योंकि नेम के लिए भी यही बोलेगा। ये देखो नेम के लिए भी सेम मैसेज आया यहाँ पर, ये देखो फॉर नेम। सो हम एक काम करते हैं, इनको सबको कैपिटल्स में कर देते हैं, नेम, फादर नेम एंड एज। ओके, नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यू कैन सी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी कि हेयर इज ए इशू ऑफ कैश सेंसिटिव। कैश सेंसिटिव का इशू है कि यहाँ पे हमें फील्ड जो है कैपिटल लेटर में एंटर करने पड़ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर भी फील्ड क्या है, कैपिटल लेटर में ही है। ओके, सो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सो हेयर इज ओवर टेबल स्टूडेंट, डबल क्लिक ऑन दिस टेबल, यू कैन सी, ये देखो यहाँ पर एंट्री आ गई 1 अमित, अंकित और 12। ओके, अब हम एक एंट्री और करके देख लेते हैं, ठीक है, कैसे करनी है हमें। ठीक है, वापस से अगेन क्लिक ऑन टूल मेन्यू एंड एसक्यूएल। ओके, अगेन रन द कमांड इंसर्ट इनटू। ओके, इंसर्ट कमांड हम रन करवा रहे हैं, और इस टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, और योर फील्ड नेम इज आईडी, नेम, फादर नेम
and age. अब we have to enter values. ओके, फर्स्ट वैल्यू हम ऑलरेडी 1 एंटर कर चुके हैं, तो हम 2 एंटर कर रहे हैं। और अनमोल, एक मिनट के डबल आ गया, सिंगल हमें यूज करना है। एंड फाइनली एज 15 कर देते हैं एंड पुट द सेमीकोलन एट द एंड। सो ये हमारी क्वेरी हो गई कि इंसर्ट इनटू किसमें, स्टूडेंट में इंसर्ट करना है डेटा फॉर व्हाट फील्ड, आईडी, नेम, फादर नेम, एज। ओके, सो वेयर इज जो वैल्यूज़ है हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4। ठीक है, वी हैव ए 4 फील्ड। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं। नाउ क्लिक ऑन एक्सिक्यूट। से एक्सिक्यूट पे क्लिक किया, यू कैन सी कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड, यानी कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ओके, अब इसको हमने क्लोज किया। नाउ ओपन द टेबल, यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे सेकंड एंट्री भी हो गई, 2 अनमोल, अजय और 15। नाउ सो वी हैव परफॉर्म 2 क्वेरी, फर्स्ट इज क्रिएट टेबल, सेकंड इज इंसर्ट क्वेरी। अब थर्ड हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एसक्यूएल, हम डेटा चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस में भी है। ठीक है, एक ऑर्डर बाय का है, तो ऑर्डर बाय हम कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सो आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपकी टेबल है, हम यहाँ पर 1-2 डेटा रोल एंटर कर देते हैं डायरेक्टली। 3 जैसे मोहित, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए। ठीक है, 5 एंट्रीज कर ली हमने, एक बार तो हमने 5 एंट्रीज कर ली। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पे, ये क्वेरीज पर। यहाँ पर है आपका क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यूज। सो यहाँ क्लिक करते हैं हम। सो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एसक्यूएल। सो इट इज़ नॉट हाईलाइटिंग, तो फर्स्ट आपको क्या इसको हाईलाइट करना है। ओके, ये हाईलाइट किया हमने, सो ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया वंस क्लिक करते ही। अब हम क्या अपनी क्वेरी पुट करते हैं। सो हमारी क्वेरी ये है, सेलेक्ट स्टार। स्टार इज ए यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो स्टार का मीन्स होता है कि जितना भी डेटा आपकी टेबल में वो सारा यहाँ सेलेक्ट होके आ जाए। ओके, फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट। नाउ सेमीकोलन, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रन क्वेरी, यू कैन प्रेस F5, आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं एंड क्लिक करिए। हमने डायरेक्ट क्लिक किया, यू कैन सी, ये देखो यहाँ पर टेबल शो हो गई। ओके, कंप्लीट डेटा आ गया। बट अगर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पर टिक नहीं किया, आप देखो क्या होगा, ये देखो एरर मैसेज आएगा, द डेटा कंटेंट कुड नॉट बी लोडेड, टेबल इज नॉट फाउंड इन स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो अवॉइड दिस एरर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो आपको यहाँ पर रन एसक्यूएल क्वेरीज पे एक बार टिक करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए हमने जैसे इस क्वेरी को रन करवाया, सो कंप्लीट फील्ड आ गया। अब आपको सिर्फ नेम चाहिए। ओके, यू वांट टू ओनली नेम। सो यहाँ क्या करना है, आपको स्टार की जगह क्या लिखना है, नेम। आपने नेम लिखा एंड रन किया क्वेरी को, यू कैन सी सिर्फ आपके पास नेम आ गए। अब आपको फादर नेम चाहिए, ओनली फादर नेम। सो फादर अंडरस्कोर नेम, और वापस से क्वेरीज को रन किया, यू कैन सी देखो फादर नेम आ गए। अब आपको नेम और एज चाहिए सिर्फ। सो आपने क्या किया, नेम कॉमा एज, और यहाँ पे इसको रन करवा दिया। यू कैन सी यू हैव ए नेम एंड एज। अब जैसे कि इनको सॉर्ट करना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर एंड में वैसे देखते हैं यहाँ काम करती है नहीं करती, एसक्यूएल में तो करती है। जैसे आपने कर दिया DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं। सो वर्क नहीं कर रहा, ऑर्डर बाय
नेम, एज कर देते हैं और उसको रन करते हैं। देखो एरर आ गया यहाँ पर, 1 मिनट स्पेस देते हैं ऑर्डर बाय में, ठीक है अब करते हैं। देखो यू कैन सी आपको ने इसको क्या है ऑर्डर बाय करना है यानी सॉर्ट करना है, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया था। जैसे पहले इसकी एज 11 है, इसकी 12 है। मैं एक बार सारा डेटा यहाँ कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमने किया क्या है। ये कंप्लीट डेटा आ रहा है देखो। तो हमने कैसे किया, एज के थ्रू अपन ने ऑर्डर दे दिया, यानी ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने कर दिया है। ये आप डायरेक्ट वहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हो, टेबल के अंदर भी ऑप्शन है, यू कैन डायरेक्टली सॉर्ट, बट दिस इज ए कमांड, दिस इज ए ऑर्डर बाय। यानी कि जैसे आपको ऑर्डर बाय करना है, जैसे आपने एज के थ्रू किया, तो देखो एज के थ्रू क्या हुआ, पहले 11, 12, 13, 15, 16 ऑर्डर बाय एज। अब यहाँ पे ये एक बार लगा के देखते हैं कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके यू कैन सी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, पहले 16, 15, 13, 12 और 11। सो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर अपन क्या लगाते हैं, DESC, और असेंडिंग ऑर्डर तो डिफॉल्ट होता है। एक मिनट रुकिए, एक बार इसको रन करते हैं। देखो ये ESC लिखोगे आप तो ऑटोमेटिक कहाँ चला गया, असेंडिंग ऑर्डर में चल गया। ओके, और यहाँ पर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग। ओके, ये DSC डिनोट टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे आप इसको रन करवाओगे यू कैन सी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, पहले 16, फिर 15, फिर 13, फिर 12, फिर 11। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको नेम के थ्रू अरेंज करना है, तो आपने क्या किया, ऑर्डर बाय नेम कर दिया। ठीक है, हमें नेम के थ्रू सॉर्ट करना है, तो ऑर्डर बाय नेम, और किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ रन दिस क्वेरी, यू कैन सी देखो पहले युग आ गया, फिर मोहित आया, फिर मंजीत, फिर अनमोल और अमित। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग में आप इसको रिमूव कर दो, डायरेक्टली हमेशा डिफॉल्ट में असेंडिंग में करता है। देखो अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा। और अगर आप आईडी के थ्रू करना चाह रहे हैं, जैसे आईडी के थ्रू, तो ऑर्डर बाय आईडी और डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC मीन डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसको रन करवाया हमने। यू कैन सी देखो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये इसके थ्रू डिसेंडिंग हो गया, आईडी के थ्रू। सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉर्टिंग डेटा। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सो हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? ये क्वेश्चन भी आपके, और ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में भी आ सकता है कि ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। ओके, ये ऑर्डर बाय मीन्स होता है कि आपको किसके ऑर्डर के थ्रू चाहिए, फादर नेम के थ्रू, नेम के थ्रू, एज के थ्रू, या आईडी के थ्रू। यानी कि वी वांट टू सॉर्ट दिस डेटा, हम इस डेटा को सॉर्ट करना है। सो वी विल यूज ऑर्डर बाय, यानी कि किसके ऑर्डर के थ्रू करना है, हमें फादर नेम के थ्रू सॉर्ट करना है, एज के थ्रू सॉर्ट करना है, नेम के थ्रू करना है, और आईडी के थ्रू करना है। जिसके भी थ्रू करना है, राइट द फील्ड नेम हियर, आप यहाँ पे फील्ड नेम एंटर कीजिए। एंड असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए। अगर असेंडिंग में चाहिए सो रिमूव दिस, इसे रिमूव कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक असेंडिंग में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कर लिया एफ फादर नेम के थ्रू आपको चाहिए असेंडिंग में, तो आपने क्या किया, क्वेरी को रन करवाया। यू कैन सी देखो सबसे पहले अनमोल है, तो ये सेकंड नंबर पे था, तो अनमोल आ गया, फिर अमित, फिर मोहित, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से है। तो ये फादर नेम के थ्रू पहले अजय आ गया, फिर अंकित आ गया, तो फादर नेम के थ्रू हुआ है ये सॉर्ट। ओके, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमने किया और रन दिस क्वेरी, यू कैन सी देखो ये पहले शुभम आया, फिर मुकेश, फिर मोहन, फिर अंकित, फिर अजय। तो देखो ये फादर नेम के थ्रू सॉर्ट हो गया। और हमें एज के थ्रू करना है, तो बस यहाँ पे क्या कर दो, फादर नेम की जगह क्या पुट कर दो, एज, ऑर्डर बाय एज, और यहाँ पे क्या करना है, ये हमने क्वेरी को रन करना है। यू कैन सी देखिए पहले 16, 15, 13, 12 और 11। अगर आप ये DESC से रिमूव कर देंगे और फिर क्वेरीज को रन करवाते हैं, यू कैन सी देखो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सो ये हमारा क्या है, ऑर्डर है डेटा को सॉर्ट करने का। ये क्वेश्चन भी है आपके, जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए वहाँ पर ये क्वेश्चंस भी होगा
और देर विल बी ए ऑर्डर बाय स्टेटमेंट। तो ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का आंसर ये है जो अभी हमने किया है। ये क्वेरी रन करवा के आपको विद एग्जांपल शो करनी है कि हाउ कैन वी सॉर्ट द डेटा यूजिंग द ऑर्डर बाय, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्डर बाय स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी इन द एसक्यूएल क्वेरीज। तो इस एसक्यूएल क्वेरीज का हमें क्या करना है, इसको उस आंसर के अंदर हमें पुट करना है। चलिए, हैव यू एनी डाउट इन दिस क्वेरी? ये हमने सॉर्ट किया है, ठीक है। कैसे सॉर्ट किया है, अगर आप टेबल के अंदर सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने टेबल ओपन की, ठीक है, जैसे यू कैन सी, देखो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। तो जैसे आपने एज पे क्लिक किया, आपने ये देखो ये सॉर्ट हो गया एज के थ्रू। अगर आप फादर नेम के थ्रू सॉर्ट करना चाहते हैं तो जैसे अब असेंडिंग में कर देते हैं, देखो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया फादर के थ्रू और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो फर्स्ट सेलेक्ट द फील्ड, जैसे इसके थ्रू करना चाह रहे हैं नेम के थ्रू, तो ये देखो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, सॉरी डिसेंडिंग में, ये देखो डिसेंडिंग में हो गया है। व्हेन यू क्लिक ऑन असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग में हो गया। सो वी हैव ए बोथ वे टू सॉर्ट द डेटा। वी कैन ग्राफिकली सॉर्ट द डेटा एंड वी कैन आल्सो सॉर्ट डेटा फ्रॉम क्वेरीज। हम क्वेरीज के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो Excuse me, sir. यस, सर आपके क्वेश्चन आंसर्स आए नहीं है, मतलब क्लासरूम पे आपने पोस्ट कर दिए क्या? मैंने सिर्फ क्वेश्चन सेंड किए हैं आपको कि इन क्वेश्चंस में से आएंगे। अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर बट मुझे वो क्वेश्चंस नहीं मिले नहीं है। नहीं मिले। आई थिंक आप ग्रुप में ऐड हैं क्या गूगल क्लासरूम पर? देखो मैं शो करता हूँ कहाँ। यस सर, यस सर। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। 1 मिनट। देखो लेट्स मूव टू गूगल क्लासरूम। ओके, ये आपका गूगल क्लासरूम आ गया। देखो आपके 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट तो ये 10th वाली, ठीक है, जो आपके सर ने बनाई है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे पहला है, ये देखो ये वाला वर्कशीट। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको डाउनलोड। यहाँ तो मुझे इंस्ट्रक्शन में शो हो रही है, बट आपको इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट ही शो हो जाएगी। ओके, सो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, सॉरी आंसर्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको आंसर्स भी पोस्ट कर दूंगा इसके। ये देखो यूनिट 1 का, यूनिट 2 का और यूनिट 3 का। ओके, आप ऐसा कीजिएगा, जो पॉसिबल आंसर आप लिख सकते हैं इसके, आप ये लिख करके अपलोड कर दीजिएगा। ओके, कि जो पॉसिबल आंसर आप लिख सकते हैं, ताकि आपको सेल्फ से पता पड़ेगी आप क्या लिख सकते हैं। फिर मैं इसके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो मैं आपको पोस्ट करूँगा, है ना। ओके, इस यूनिट 1 में इसी में से आएगा। यूनिट 1 में से बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो आपका टर्म 1 होंगे, टर्म 1 में आपके 4 चैप्टर आएंगे, और 4 चैप्टर के क्वेश्चंस जो है थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, थोड़े से मतलब मिड में से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया। और सेकंड वाली जो आपकी क्लास है 10th की, मैं बताता हूँ कौन सी है, जो हमारी ओल्ड क्लास है। 1 मिनट, दिस वन, जहाँ 69 एंट्रीज हैं, ये वाली। यहाँ पर भी मैंने पोस्ट कर दिया, सेम टाइम पे पोस्ट किया है दोनों पे, ताकि किसी को कोई इशू ना हो। ये देखो सेम फाइल है, ये हमने क्लिक किया। सर एक बार इसकी एक आईडी शेयर कर दो। ठीक है, मैं दोनों की आईडी शेयर कर देता हूँ। देखो ये वाली तो अपनी बहुत ओल्ड क्लास है, जो अपन ने स्टार्टिंग में बनाई थी, हाँ। है ना। ओल्ड वाली के का शेयर कर दो, क्योंकि सर आपने कुछ मटेरियल इस पे भी शेयर करा था ना, तो इससे हाँ जी एक्चुअली मैम ने कहा था कि इसको हटा दो उसमें। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको शेयर तो कर देता हूँ, बट आप क्या करना, बेसिकली उस वाली क्लास पे रहना आप, है ना। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ये रहा इसका कोड, ये क्लास कोड है इसका। ये हाँ, एक्चुअली क्या है, इसमें डेट वाइज ऑलरेडी पोस्टेड है ना डेटा कि, और हमने ओल्ड डेट से भी किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पुट किया हुआ है। वरना किसी को लगेगा कि हमने रिसेंटली पोस्ट किया है डेटा, तो इसमें क्या डेट वाइज एंट्री है प्रीवियस। ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम क्लोजिंग इट। चलिए, तो ये अपना क्या हो गया, ये तो गूगल क्लासरूम हो गई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें आई थिंक वीडियोस भी थे स्टार्टिंग के, जब अपना स्टाइल का भी वीडियो था इसके अंदर, जैसे ये स्टाइल वाला वीडियो है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट मैं वीडियो क्रिएट करूँगा इसके लिए, वरना जो हमने वीडियो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, इसी के वीडियो में डायरेक्ट अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये आपकी DBMS की PPTs और ये है। ओके,
चलिए, सो हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सॉर्ट कि हाउ कैन वी सॉर्ट द डेटा? मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, ओके। फर्स्ट हमने क्या किया है, थ्रू द क्वेरी किया है, और हमने यूज़ किया ऑर्डर बाय, और जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर है वो यूज़ किया है। सेकेंड मेथड है कि वी आर सॉर्टिंग डेटा ग्राफिकली, हम ग्राफिकली सॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों मेथड्स आने चाहिए, ओके, कमांड के थ्रू भी, यानी कि एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू भी, एंड सेकंड वन किसके थ्रू, जो हम सॉर्ट करते हैं डायरेक्टली उसके थ्रू। अब ना हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं डेटा, हम डिलीट क्वेरी करते हैं। डिलीट से पहले हम एक काम करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, एक बार अपडेट क्वेरी को यूज़ कर लेते हैं, फिर हम डिलीट लास्ट में करेंगे। तो ये आपकी टेबल है, ये हमारा डेटा है। नाउ आई वांट टू अपडेट एंट्री, जैसे कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ, सबसे कम एज है मोहित की, ओके, मोहित की एज है, तो मोहित की एज क्या है, 11 है। नाउ आई वांट टू अपडेट इट, तो अपडेट करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके अपडेट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ से हमने डायरेक्ट क्लिक किया और अपडेट कर दिया, ओके, तो ये अपडेट हो जाएगा। बट हम क्या क्वेरीज के थ्रू अपडेट करना चाह रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि यहाँ पर हैं हम, तो ये देखो डिलीट का ऑप्शन भी, सॉरी कि ये तो कट का ऑप्शन है, ये आपका रिमूव फिल्टर्स का ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यू कैन सी, देखो डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये टेबल फॉर्मेट आ गया, 1 मिनट, देखो तो टेबल फॉर्मेट में अपन क्या है, ये देखो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं इसका, टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये तो जर्नल चीज़ें हैं। तो हम एक काम करें, हम क्वेरीज के थ्रू डिलीट कर रहे हैं, क्वेरीज के थ्रू पहले डेटा अपडेट करेंगे। सो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे ये 5 वाला है, नहीं, हाँ, जैसे थर्ड, ये थर्ड वाला है, आईडी थर्ड है, मोहित है, और इसकी एज क्या है, 11। सो आई वांट टू अपडेट, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो हम इसको अपडेट करते हैं कमांड के थ्रू, ओके। सो हमने इसको क्लोज किया। नाउ अगेन क्लिक ऑन टूल एंड क्लिक ऑन एसक्यूएल। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अपडेट क्वेरीज को रन करेंगे। व्यूज़ में सिर्फ आपको सिलेक्ट वाली क्वेरी रन करवानी है, ओके, बाकी जो भी क्वेरीज है डिलीट वगैरह की सब यहाँ से करवाएंगे हम एसक्यूएल से। सो अपडेट, यहाँ टेबल नेम आ जाएगा कि किसको अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट को, ओके। अब हम क्या अपडेट कर रहे हैं, सेट कीवर्ड हमने लगाया, हम अपडेट कर रहे हैं एज, तो एज को कैपिटल में रख देते हैं। एज इक्वल्स टू कितनी हो जाए, वहाँ 11 थी तो हम करना चाह रहे हैं 20, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेयर क्लोज, कि कहाँ अपडेट करना चाहते हैं। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्या हो, आईडी इक्वल्स टू हो 3 और सेमी कॉलन। ये आपका अपडेट स्टेटमेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं किसको, टेबल को, सेट वैल्यू सेट कर रहे हैं किसके लिए, एज के लिए 20। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और ये अपडेशन कहाँ हो, वेयर आईडी इक्वल्स टू 3, जहाँ पर आईडी क्या हो, 3 हो। सो नाउ क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, यू कैन सी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। नाउ लेट्स चेक द वैल्यू, डबल क्लिक ऑन द टेबल, यू कैन सी, देखो जहाँ पे 11 थी वहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गई। अब हम इस पूरी वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर आईडी 3 है और यहाँ पे मोहित है और मोहन है, यानी हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो मैं मोहित और मोहन को भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, और एज भी चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सो आई वांट टू मेक चेंजेस बाय क्वेरीज, हम क्वेरीज के थ्रू चेंज कर रहे हैं। सो अगेन क्लिक ऑन टूल, क्लिक ऑन एसक्यूएल। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, वही अपडेट, टेबल नेम आ गया, ओके। अब क्या अपडेट करना है, तो सेट कीवर्ड लिखा, सबसे पहले हमें अपडेट करना है नेम, नेम इक्वल्स टू, नेम क्या कर देते हैं, अब की बार राकेश कर देते हैं, ओके, नेम क्या कर दिया हमने, राकेश। फिर कोमा, फिर क्या करना हमें, फादर नेम, फादर नेम कर देते हैं रोहित। फाइनली एज, तो एज हम कर देते हैं यहाँ पर 11 कर देते हैं वापस से, ओके। फाइनली अब ये चेंजेस हमें कहाँ करने, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्या हो, 3 हो।
आप चाहें तो आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, मतलब जहाँ पे आईडी 3 है, जैसे आपने यहाँ क्या किया, कॉमा लगा करके एक और स्टेटमेंट लिख दिया, आईडी, एक मिनट रुकिए, इक्वल्स टू 3, यानी आईडी अपन एक काम करते हैं 30 कर देते हैं। ओके, जहाँ पर 3 है वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ, और ये मैं एंट्रीज कर रहा हूँ चेंज। सो अगर ये सब कुछ सही है, ऑल डेटा इज, ऑल क्वेरीज करेक्ट, सो आई एम क्लिकिंग ऑन एग्जीक्यूट। यू कैन सी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। नाउ क्लोज इट और ओपन द टेबल, डबल क्लिक ऑन द टेबल, यू कैन सी ये देखो आईडी कितनी हो गई, 30 हो गई, राकेश, रोहित, और एज कितनी हो गई, 11 हो गई। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड 3 क्वेरीज, हमने 3 क्वेरीज को रन कर लिया, 3 और 4 क्वेरीज को। अब हम लास्ट वाली यूज करेंगे डिलीट, यानी कि हमें क्या डिलीट करना है। तो डिलीट से हम पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि किसी रिकॉर्ड को, जैसे ये वाली रो हमें डिलीट करनी है, ये 30 वाली, ठीक है। तो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के लिए हम क्वेरीज के थ्रू जा रहे हैं। अगेन क्लिक ऑन टूल, एसक्यूएल। ओके, अब क्या करना है, डिलीट, कहाँ से, किस में से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, अगर ये क्वेरीज आपने एज इट इज रन करवा दी तो सब कुछ ही डिलीट हो जाएगा, सारी रो डिलीट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर यूज करना है वेयर क्लोज, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या हो, 30, एंड फाइनली पुट द सेमीकोलन एट द एंड। इफ यू डिड नॉट ऐड दिस क्लोज, यानी वेयर क्लोज अगर आपने ऐड नहीं किया है तो ये टेबल में से सारी एंट्री को डिलीट कर देगा, देखिएगा अभी। नाउ क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ओके, कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड। नाउ ओपन द टेबल, यू कैन सी, देखो यहां से वो डिलीट हो गई। अब देखो क्या है, अब डिलीट क्वेरीज को रन करवाते हैं डायरेक्ट, ये पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, आप देखिएगा। देखिए ये आपका क्या है, आपका रिफ्रेश, ये तो रिफ्रेश करने के लिए कि अगर कोई आप एंट्री हो रही है रिफ्रेश नहीं हो रही तो यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ इसको क्लोज करते हैं। अब हम डिलीट क्वेरीज रन करवाते हैं। टूल, डिलीट फ्रॉम, अब अपन ने वेयर क्लोज ऐड ही नहीं किया यहाँ पर। ओके, वी डिड नॉट एड वेयर क्लोज, सो क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। यू कैन सी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। आप देखो क्या हुआ, ओपन योर टेबल, देखो पूरी टेबल खाली हो गई। सो आपको क्या करना है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आपने इन मिस्टेक को अवॉइड नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे फिर, कि पूरा डेटा क्या हो गया, एक साथ डिलीट हो गया है। ओके, अब देखते हैं हम टेबल भी डिलीट कर सकते हैं क्या यहां से। एक बार रन करते हैं। कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड। यानी कि हमने क्या टेबल को भी क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। चलिए तो एक बार इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, टेबल डेटा कुड नॉट फाउंड, बिकॉज क्या हुआ यहाँ पर, टेबल का डेटा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। टेबल का डेटा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है।